नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे यूपी चुनाव। अबू आजमी बोले इस बार भाजपा का हो जाएगा हुक्का पानी बंद, सपा जीतेगी 352 सीटें। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आपदा में जश्न मना रही बीजेपी। पिछले 7 वर्षों में ऐसा क्या हुआ जिसे लेकर मनाया जा रहा है जश्न, कमलनाथ। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम के जन्मदिन पर आरजेडी ने लगाया महंगाई का पोस्टर। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूछा देश की संपत्तियों को बेचना कौन सा राष्ट्रवाद है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। यूपी चुनाव। अबू आजमी बोले इस बार भाजपा का हो जाएगा हुक्का पानी बंद, सपा जीतेगी 352 सीटें। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी शुक्रवार को कानपुर पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से अबू आजमी कई मुद्दों पर बात की। अबू आजमी ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि ओवैसी की एआईएमआईएम जैसी 50 पार्टियां हर बार चुनाव में उतरती हैं। यह पार्टियां चुनावी आंधी में खरपतवार की तरह उड़ जाती हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इस बार यूपी से सपा 352 सीटें जीतेगी और एक बार फिर अखिलेश यादव सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे। अबू आजमी ने बताया, हमारी पार्टी ने जो इंटरनल सर्वे करवाया है उसके अनुसार सपा को 352 सीटें मिल रही है। वही कांग्रेस और बीएसपी का वजूद कहीं पर भी नजर नहीं आता है। उन्होंने सर्वे कराया है जिसमें यह दोनों पार्टियों का कोई वजूद नजर नहीं आ रहा। मायावती को इस बार 10 सीटें भी मिलना मुश्किल है, वही कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल सकेगी। प्रियंका के यूपी से चुनाव लड़ने के सवाल का जवाब देते हुए अबू आजमी ने कहा, यूपी में प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनकी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाएगी। अबू आजमी ने कहा कि 2017 के चुनावों में वेस्टर्न यूपी में हुए फसाद की वजह से लोगों ने नाराज होकर भाजपा को वोट दिया था। इस बार जाट और मुसलमान भाई एक दूसरे के गले मिल रहे हैं और भाजपा का सफाया करने की बात कह रहे हैं। जाट और मुसलमान इस बार भाजपा का हुक्का पानी वेस्टर्न यूपी में बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों से नाराज किसान भाजपा से बदला लेने के लिए इंतजार कर रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आपदा में जश्न मना रही बीजेपी। पिछले 7 वर्षों में ऐसा क्या हुआ जिसे लेकर मनाया जा रहा है जश्न, कमलनाथ। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को मेगा उत्सव मनाने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सूबे की शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने कहा कि आपदा में भी बीजेपी जश्न मना रही है। मेगा जन्म उत्सव मनाना बेहद शर्मनाक, जनता को लगने वाली वैक्सीन को भी नमो टीका नाम दे दिया गया। उन्होंने तंज कसते हुए बीजेपी से सवाल किया कि पिछले 7 साल में कौन सा ऐसा काम प्रधानमंत्री ने किया जो जश्न मनाया जा रहा है। कोविड में मरीज को इलाज नहीं मिला, बेरोजगार रोजगार मांगते हैं तो लाठी मिलती है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी चरम पर है, अच्छे दिन का पता नहीं है, प्रदेश कर्ज के दलदल में फंसता जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक जन्मदिन मना रही है। इस दौरान सरकार द्वारा प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर हमला किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम के जन्मदिन पर आरजेडी ने लगाया महंगाई का पोस्टर। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूछा देश की संपत्तियों को बेचना कौन सा राष्ट्रवाद है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल ने पटना में कई जगहों पर पोस्टर लगाए हैं। राजद और भाजपा कार्यालय के सामने भी पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर के सबसे ऊपर लिखा है, मोदी जी आपकी उम्र हुई 71 साल, देश की जनता का हुआ बुरा हाल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हवाले से पोस्टर में राजद कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि देश की संपत्तियों को बेचना कौन सा राष्ट्रवाद है। इसमें नरेंद्र मोदी को कहते दिखाया है, देश नहीं बिकने दूंगा। इसके साथ ही राजद की ओर से पूछा गया है, क्या हुआ तेरा वादा, क्या युवाओं को पकौड़ा बिकवाने का इरादा है। पोस्टर में एक ठेला है और ठेले पर मोदी जी ने सेल लगाई हुई है, जिसमें LIC, BSNL, रेल आदि को दिखाया गया है। राजद ने कहा है, BSNL बिक गया, रेल बिक गई, लाल किला बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, हवाई जहाज बिक गया, ONGC बिक गया, LIC बिक गया। राजद ने बिकने वाले संस्थानों की भी सूची जारी की है। प्रदेश महासचिव भाई अरुण समेत अन्य नेताओं ने संयुक्त रूप से इसे जारी किया है। पोस्टर में कहा गया है, मोदी जी मस्त, गरीब जनता महंगाई से पस्त। राजद द्वारा जारी सूची के अनुसार अब ये उपक्रम बिकने वाले हैं। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, बिर्च एंड रूफ कंपनी इंडिया ली, हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट ली, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स ली, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स ली, भारत अर्थ मूवर्स ली, फेरो स्क्रैप निगम, पवन हंस लिमिटेड, एयर इंडिया और उसकी 5 सहायक कंपनियां और एक संयुक्त उद्यम HLL लाइफ केयर, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स ली, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स ली इत्यादि। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, सत्ता में आने पर करेंगे विश्वकर्मा जयंती पर छुट्टी। जी हाँ दोस्तों,
उत्तर प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। शुक्रवार को विश्वकर्मा जयंती के मौके पर अखिलेश यादव ने दोबारा सत्ता में आने पर विश्वकर्मा जयंती पर छुट्टी घोषित करने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में सपा की वापसी होती है तो वो गोमती रिवर फ्रंट पर भगवान विश्वकर्मा का मंदिर बनाएंगे और विश्वकर्मा बोर्ड का गठन करेंगे। सपा प्रमुख ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बारिश से बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और नुकसान हुआ। एक ही बारिश में सरकार के इंतजामों को पोल खुल गई। जी मीडिया से बातचीत में उन्होंने एक बार फिर ये दावा किया कि साल 2022 में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार वापसी करेगी। उन्होंने अपनी पार्टी की पीठ थपथपाते हुए कहा कि विश्वकर्मा समाज की सपा ने हमेशा मदद की है। उन्होंने कहा कि हमने विश्वकर्मा जयंती पर सरकारी छुट्टी करने का फैसला किया था, लेकिन यूपी की बीजेपी सरकार ने ये छुट्टी खत्म कर दी। यह भगवान विश्वकर्मा और उनके समाज का अपमान है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जो वादा उद्योगपतियों ने यूपी में उद्योग लगाने के लिए किया था, कोई भी काम जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा। कोरोना में छोटे कारोबार बंद हो गए, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। अब आम लोगों की मेहनत से अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। इसमें सरकार का योगदान नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपी का चुनाव बहुत बड़ा है। बिहार के चुनाव में बेईमानी हुई। बिहार में ईवीएम और डीएम ने बेईमानी की, लेकिन बंगाल में जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया। इस बार हमें ईवीएम और डीएम से सावधान रहना है और जनता को जागरूक कर बीजेपी को जवाब देना है, क्योंकि ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में नकली नोट के साथ उत्तराखंड के 2 लोग गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस ने बरेली जिले के बहेड़ी इलाके में नकली नोटों के प्रसार के आरोप में उत्तराखंड के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रहने वाले आरोपियों के पास से 100 रुपए के 897 नकली नोट भी बरामद किए हैं। गुरुवार को गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान शफीक अहमद और दौलत राम के रूप में हुई है। आरोपियों को उत्तराखंड में एक सप्लायर से 30% असली करेंसी नोट देकर जाली नोटों की अदला बदली करते पकड़ा गया। पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 489B करेंसी नोटों को असली के रूप में इस्तेमाल करना और 489C जाली या नकली नोटों को रखना के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कहा कि वो गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगाने के लिए आरोपी को रिमांड पर लेगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजकुमार अग्रवाल ने कहा, आरोपी ने कहा कि वे उत्तराखंड से नकली मुद्रा प्राप्त कर रहे थे। हमने खुफिया एजेंसियों के साथ विवरण साझा किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसी आतंकवादी संगठन के साथ कोई संबंध है या नहीं। अतिरिक्त एसपी ने यह भी कहा, सगनक का पता लगाने के लिए कई टीमों को उत्तराखंड भेजा गया है। हम स्थानीय पुलिस का भी सहयोग ले रहे हैं। आरोपियों को अभी जेल भेजा जाएगा, लेकिन हम उनकी रिमांड कस्टडी के लिए आवेदन करेंगे।